गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो मन गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो मन गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। भागवत जी भगवान की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यासदेव महाराज की जय, परम श्रद्धेय श्री सुखदेव जी महाराज की जय। नारद भगवान की जय, श्री सूत जी महाराज की जय, शौनकादि समस्त ऋषियों की जय, सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, बांके बिहारी लाल जी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, ब्रज धाम की जय, कृष्ण कन्हैया लाल जी महाराज की जय। हर हर महादेव, जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विस्मोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, मुनिमानतोऽस्मि। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादिकवयो मुह्यन्ति जतसूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुत्य तत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं
निगम कल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रस मालयं मुहुर्हो भुवि भावुका। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंब फलाब्धरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद्र नेत्र कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभो, जय जय माखन चोर भगवान की जय। अखिल ब्रह्मांड नायक रससार सिद्ध रससार समुद्भूत रससार सरोवर रससार पाद पंकज परागानुभूत अखिल ब्रह्मांड नायक बांके बिहारी लालजू महाराज एवं लालिमा लसित अधरामृतिक कणों को सदैव अपने भक्तन के ऊपर परिवर्षित या फिर सदैव बरसाने सरसाने वाली लाडली वृषभान दुलारी ठाकुरानी प्रियाजू श्री राधा रानी के महती अनुकंपा रससारा सिक्त अनुकंपामृत से ओतप्रोत होकर, क्योंकि जब तक कोई भी उनके अनुकंपामृत से ओतप्रोत न हो जावे तब तक, जब तक प्रियाजू अपने कृपा रूपी दुग्ध का उसके मुख में निवाले के रूप में घूंट के रूप में पिला न दें, जब तक कृपामृत से किसी को ओतप्रोत न कर दें तब तक उसका मुख खुल ही नहीं सकता, वो विचार कर ही नहीं सकता, उनके विषय में चिंतन कर ही नहीं सकता और ठाकुर लीलाओं का गान कैसे कर सकता है। वो तभी ठाकुर के लीलाओं का गान कर सकता है जब प्रियाजू अपने कृपा कटाक्ष से किसी को भी ओतप्रोत कर दें। चूँकि बड़ा ही असहज है वो टेढ़ो टांग वाला संवरिया सरकार, इतना असहज है जिसका कोई सीमा नहीं है, बहुत ही असहज है कृपालु दयालु, इसमें कोई अंतर नहीं है, दीनानाथ है। लेकिन तब ये सारे गुण उसमें परिलक्षित होते हैं जब हमारी जब ये प्रियाजू हमारी ठाकुरानी ब्रजरानी, उनके ठाकुरानी ब्रजरानी
समस्त के समस्त जीवात्माओं, जड़ चेतन, अंडज, उद्भिज, तुरीय, पिंडज आदि समस्त के समस्त कीरात, हूणांग्र, पुलिंद, पुलकसा, याभीर, कंका, जवना, कसा, दया, जितने भी हों, इन सबों के मन में जब तक कुछ इच्छाएं उनसे कुछ पाने के लिए या फिर उनके प्रेम रस को पीने के लिए उद्धत न हो जावें, तब तक ये सारे के सारे लोग तृप्त नहीं हो सकते हैं। ये तृप्त तभी होंगे जब उनकी कृपा होगी, और जब उनकी कृपा हो जाएगी तो निश्चित रूप से तृप्त हो जाएंगे। भले तृप्त न हो तो अच्छा है, अगर तृप्त हो गए तब तो भैया माँ बार बार कहता हूँ मैं कि अगर कोई तृप्त हो गया तो वही स्टॉप हो जाएगा कि अब हमको क्या चाहिए, अब कुछ तो नहीं चाहिए, मैं पूरा हो गया, तृप्त हो गया। बस उनकी कृपा को पाने की चाहत बरकरार होनी चाहिए, चाहत बनी रहे कि उनकी कृपा हमें मिलती रहे, मिलती रहे, मिलती रहे, और मैं या फिर मेरा मुख या फिर मेरा ये रसना जो अंदर रहता है बड़ा निम्नतर होता है, उस रसना से सदैव कृष्ण नाम का उच्चारण होते रहे। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे माधव, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, कृष्ण 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 कृष्ण, ये कृष्ण कृष्ण का उच्चारण होते रहे। ये तभी होगा जब प्रियाजू की कृपा होगी। जब तक ठाकुरानी की कृपा नहीं हो जावे तब तक सरकार जो है ना बड़ा सहज है, ये सहज नहीं होता है। और जब ये सहज हो जाता है, वो प्रियाजू जब इनकी ओर कृपा कटाक्ष को प्रसारित करने के लिए जब एक बार नजर इनके ऊपर डालती हैं, तो फिर ये टेढ़ो टांग वाले अपने कृपा प्रसाद से सबको महाराज जी निमज्जित करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और तब ये भागवत, इस भागवत रूपी भागीरथी में महाराज जी प्रविष्ट हो जाते हैं, और प्रविष्ट होकर फिर कहना ही क्या है, सबको तृप्तामृत प्रदान करने लगते हैं। आज बड़े ही ये सुंदर मौका है, आज रविवार का दिन है और भगवान भुवन भास्कर का आज दिन है, और इस बड़े ही परम पवित्र दिन में, इस कोरोना काल में, कोरोना से त्रसित ग्रसित या फिर उससे भयभीत लोगों को त्राण दिलाने के निमित्त या स्वयं भी उससे त्राण पाने के निमित्त, या फिर ये कहिए इस दुखद या भयावह स्थिति में ठाकुर नाम के का चर्चा यदि करने को मिल जाता है मुझे, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगा। अनुचित मुझे विश्वास है कि जो कोई उनमें रमा हुआ है, उनके प्रेम रूपी कवच को ओढ़ लिया है, उनके कृपा रूपी कवच को धारण कर लिया है, भला उसे क्या ये कोरोना करेगा। अरे भैया, ये तो तय है कि जाना तो तय है, निश्चित है, आज जाओ कल जाओ परसों जाओ तरसों जाओ, जाना तो तय है। रहने के लिए कोई थोड़े यहाँ आया है, लेकिन जब जाना तय है तो भयभीत नहीं होना है। कमर कस करके बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहो कि इस घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना होगा। जहाँ कहीं जाना होता है, किसी घर को छोड़कर लोग पहले से बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार रहता है कि जाना जब है ही तो तैयार रहो न भैया। अब जाना है तो जाएं कैसे, सज लो बज लो, पूरी तरह से तैयारी कर लो, तब न दूसरे के यहाँ कभी जाओगे अनजान जगह पर। हालांकि अनजान जगह पर नहीं तुझे जाना है, वो प्रेम वो जाना पहचाना जगह है, याद नहीं है, विस्मृत लोग कर जाता है उसे, लेकिन उससे बड़ा और कोई जगह है ही नहीं जिसे लोग पूर्ण रूप से जानता है। विस्मृत कर गया है, याद नहीं है, लेकिन जाना तो पड़ेगा, रहना तो पड़ेगा ही। इसलिए निश्चित रूप से ठाकुर जी के कृपा कवच को अपने अंतरात्मा में, अपने अंदर में समेटे रहना है, अपने शरीर पर उसे धारण किए रहना है। जब ठाकुर प्रेम रूपी कवच को ओढ़ लिया जाए तो कहीं कोई कुछ भय नहीं होता है। और इस प्रकार से आज इस सुखद परिवेश में बड़े ही पावन दिवस पर अपने पैतृक गांव तुर्क तेलपा
जहाँ मेरा पैतृक घर है, अपने आवास पर ही बैठकर एकाएक मन में ये भावनाएं जगी कि आज भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के लीला प्रसंगों का अवगाहन किया जाए, श्रवण किया जाए, मनन किया जाए, श्रवण कराया जाए, मनन कराया जाए, ताकि समस्त के समस्त लोगों के प्रति प्रेम की प्रगाढ़ता भी बढ़े और लोगों के साथ इन दो चार शब्दों के माध्यम से आपस में एक दूसरे से संबंध भी बने। और इस हिसाब से आज के इस हिसाब में हम आप समस्त जनों को लिए चलता हूँ भगवान के उस बड़े ही सुंदर प्रसंग जिसे वेणु गीत कहा जाता है। वेणु गीत जो श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 21वें अध्याय में लिए चलता हूँ। वेणु गीत के रस का आस्वादन कराने के निमित्त आपको मैं पहले संस्कृत श्लोक को आपके समक्ष रखता हूँ। पुनः कोशिश करूँगा कि इसके कुछ भाव को आपके समक्ष रखूँ कि वेणु गीत के माध्यम से ठाकुर जी क्या क्या हिसाब करते हैं, क्या क्या कुछ भक्तों को कहते हैं, भक्त क्या महसूस करते हैं, उनके प्रियजन उनको क्या महसूस करते हैं। इसलिए चलिए अब मैं आपको वेणु गीत में लिए चलता हूँ। श्री शुक उवाच इत्थं सरत स्वच्छ जलं पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातं सगो गोपालकोच्युतः कुसुमित बनराजी सुस्मि भृंगा द्विजकुल धुष्ट सरहो शरिन्महेघ्रम मधुपतिरिवगाह्यचारयन् गा सह पशुपाल बलश्चोको जवेणुम तद्ब्रजस्त्रिया श्रुत्य वेणुगीतम् अस्मरोदयम् काचित् परोक्षं कृष्णस्य स्वसखिभ्योऽन्वर्णयन् तद्वर्णयितुमारब्धा अस्मरन्त्य कृष्णचेष्टितं नासकम् अस्मरवेगेन विक्षिप्त मनसो नृप। बड़ा ही सुंदर सुखद माहौल है। शरद ऋतु का प्रादुर्भाव हो चुका है और इस शरद काल में इस ऋतु में वन की शोभा निराली है। वृंदावन की शोभा निराली है, क्योंकि हर जगह हरियाली ही हरियाली है और नए नए पत्रों पुष्पों को धारण कर हरितिमाओं को अपने ऊपर धारण कर पल्लवादि वृक्षादि दुर्वादि या फिर कदम्बादि समस्त के समक्ष जितने के जितने वृक्षादि हैं अत्यंत ही सुशोभित हो रहे हैं। रमणीय वातावरण हो गया है। मंद मंद वायु प्रसरित हो रहे हैं और उस वक्त उस समय जितने भी जलाशय हैं
जलाशय पूर्ण है, संपूर्ण है। जलाशयों में कमलों की पंक्तियां हैं, कमल पुष्पों का भरमार है, भौरे गुंजार उन पुष्पों पर कर रहे हैं और मंद मंद सुगंध से संपूर्ण वातावरण सुवासित हो रहा है। उसके सौरभ्यता के विषय में कहाँ कोई कुछ कह सकता है, कहीं कोई कुछ नहीं बखान कर सकता है। और उस परिवेश में हमारे नंद नंदन, जसोदा नंदन, ब्रजेंद्र नंदन, बांके बिहारी उस वृंदावन धाम में अपने सखाओं के साथ, गौ बछड़ों के साथ प्रवेश करते हैं। और साथ ही साथ जितने कुछ वहां हैं वो सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, उस निनाद को सुनने के लिए बेचैन हो रहे हैं, जिस निनाद को हमारे ये बांके बिहारी समरिया सरकार अपने बंसी के छिद्रों से प्रसारित करते हैं। फूंक मारते हैं बंसी के छिद्रों से, तो समस्त जितने सुर हैं वो स्वरित होते हैं और स्वरित उन स्वरों को सुनने के लिए सारे के सारे वहाँ का कण कण बेचैन है। और खास करके गोपियां हैं जो वन में हैं गई हुई, और सबके सब इनके बंसी के स्वरों के विषय में कुछ कहने के लिए तत्पर होती हैं कि हम लोग कुछ कुछ कहें, कुछ कुछ बखान करें, कुछ कुछ बोलें कि वो स्वर क्या कहता है, उस स्वर में क्या क्या है। उस संबंध में अपने मनोभावों को रखने के लिए ये गोपियां तत्पर होती हैं, लेकिन ये मंत्र मुग्ध हो जाती हैं उस वातावरण को देखकर, या फिर अपने मन में जब बंसी के ध्वनि को श्रवण करती हैं। अभी बंसी बजाया नहीं गया, लेकिन बांके बिहारी मदन मोहन सरकार बंसी का निनाद छेड़े नहीं हैं, लेकिन ये जगह जगह पर कभी कभी बजाते हैं। तो बंसी के निनाद के विषय में जब ये विचार करती हैं गोपियां, तो बस महाराज जी बंसी के स्वर में अपने आप को भुला बैठती हैं और कहीं कुछ बोल नहीं सकती हैं, कुछ कह नहीं रही हैं, आपस में कोई वार्ता यहाँ पर नहीं कर रही हैं, क्योंकि ये सब के सब मदहोश सी हो गई हैं। और ये माधुर्य को वर्णन आपस में करने के स्थान पर ये कि भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मधुर चेष्टाओं, मधुरिमा संयुक्त मुस्कान, हाव भाव, भौहें का चालायपन, चंचलताएं, भौहें कितने चंचल हैं, आदि आदि जो इनके रूप स्वरूप हैं, इन्हीं में ये सब के सब गोपियां रम जाती हैं। इनके स्मित मुस्कान, मधुर मुस्कान में अपने आप को डुबो देती हैं। वो विचार करने लगती हैं कि हमारे वो सांवले सरकार के कपोलन के ऊपर में उनके कोमल अलकावलियां, केसों के अलकावलियां कैसे लटकी हुई, लटकनियां कैसे झटक रही हैं, आदि आदि में ये स्वयं खो जाती है। क्योंकि बरहा पीडंग नटवर वपो, बरहा पीडंग नटवर वपो, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रतवासः कनक कपिसं, वैजयन्तीं च मालां।
रंध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यन स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। ये विचार करती हुई सोचती हैं कि कहीं कुछ कहूं, लेकिन ये कह नहीं पाती हैं, बोल नहीं पाती हैं। ठीक उसी समय हमारे संवरिया सरकार जब ये प्रवेश करते हैं, प्रविष्टि पाते हैं वृंदावन के उन निकुंजन के मध्य में, तो कैसे लग रहे हैं भाई? ये ब्रह्ममय आपीड बड़ी सुंदर स्वरूप इनका हो रहा है। ये आपीड धारण किए हुए हैं। आपीड केशाभूषण को कहते हैं। बरहमय आपीड है। ये बरह बनाए हुए हैं। मयूर के पंखों से झड़े हुए एक एक अलग अलग मयूर का जो पंख है उसे आपस में बांटकर बरहा के रूप में तैयार किए हुए हैं, ऐंठ कर। और बरहमय आपीड अर्थात बरहमय केशाभूषण बनाए हुए हैं, अपने मस्तक पर उसे धारण किए हुए हैं। बरहापीडम और आपीड, बरहमय आपीड को जो केशाभूषण है धारण किए हुए हैं, और उसके ऊपर में मयूर पिच्छ को धारण किए हुए हैं। मयूर का पंख है। मयूर भी कैसा मयूर है? वो मयूर है कहाँ का जिसके पंख को धारण किए हुए हैं? ये राधा रानी का प्रिय मयूर है। और उस मयूर के पिच्छ को, पांख को ये अपने सिर पर उस केशाभूषण के ऊपर में धारण किए हुए हैं। बरहा पीडंग नटवर बपू। और सबसे बड़ी बात है न भैया कि क्यों धारण किए हुए हैं? विचारणीय प्रश्न यहाँ पर भी उठता है, आखिर मयूर के पिच्छ को ही धारण किए हुए क्यों है संवरिया सरकार? चिंतन करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर मयूर के पीछे को ही क्यों धारण किए हुए हैं ठाकुर जी? क्यों पसंद करते हैं? वो भी राधा रानी का ये मयूर है, उसी के पीछे को धारण किए हुए। तो जहां तक लोगों का भाव है ये भी कि मयूर के पंख के ऊपर में बीच में मध्य भाग में नीले रंग का रंगाव है, नीला संरचना है, नीलापन लिए हुए है बीच वाला भाग। और ठाकुर जी को ये भास होता है कि ये नीला जो गोलाकार है ये और कुछ नहीं, ये हमारी प्रियाजू श्री राधा रानी के नेत्रों की पुतलियां हैं, वो भी नीले रंग की हैं। ये जो नीलापन है तो ये वही पुतलियां हैं, इसलिए बड़ा प्रिय लगा उनको। इसलिए प्रिय लगने के कारण ही ये मयूर के पिच्छ को अपने मस्तक पर सदैव लिए रहते हैं। एक बात और है कि हमारे ठाकुर कितने दयालु कृपालु हैं कि अपने प्रिय भक्तों के निम्न से निम्न वस्तुओं को भी शिरोधार्य किए रहते हैं, अपने मस्तक पर धारण किए रहते हैं, निम्न से निम्न। और राधा रानी तो इनके कितने प्रिय हैं, इसके विषय में कहाँ कोई कह सकता है। राधा भी वही, कृष्ण भी वही, कृष्ण भी यही और राधा भी वही। क्योंकि कहा गया है, जो सुनने में मुझे आया है, सुना भी हूँ, सोचने पर विवश भी हुआ हूँ। गौरदास जी के विषय में जो कहते हैं, अनोखे
यहाँ पर गौरदास जी के विषय में कहा गया, जो वृंदावन आए थे। अनोखे गौर बन करके, अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर, ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। ये दो से एक ही बनकर श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा बस देना ही जाने, राधा बस देना ही जाने, कृष्ण बस लेना ही जाने। राधा रस प्रेम पीने को, राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। राधा रस प्रेम पीने को श्री राधा कृष्ण आए हैं। अनोखे गौर बन करके श्री राधा कृष्ण आए हैं। खैर, तो यहाँ पर बरहा पीडंग नटवर बपू, बरहमय आपीड़ तो धारण किए हुए और अपना बपू जो है, स्वरूप जो है, स्वरूप नहीं कहिए, स्वरूप तो है ही, स्वरूप दिखलाई नहीं देता, रूप दिखलाई देता है। यहाँ रूप दिखलाई देने की बात है, लेकिन भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के पास यहाँ पर भैया रूप और स्वरूप धारण किए, दोनों सो लिए हुए हैं। रूप भी उन्हीं के पास है, स्वरूप भी उन्हीं के पास में है। चूंकि पूर्णानुराग लसित है, रससार सिद्ध है। यदि परिकल्पना किया जाए कि ब्रह्मांड में 9 रस हैं, तो उनके एक एक रोमकूपों में महाराज जी कोटि कोटि ब्रह्मांड है। और प्रत्येक ब्रह्मांड में यदि 9 रसों की ही परिकल्पना की जाए तो न जाने असंख्य असंख्य रस है। इसलिए रससार सिद्ध है, रससार सिद्ध है हमारे संवरिया सरकार बांके बिहारी, स्वयं रस है। इनके नाम रस में ही रस है, नाम में ही रस है, और नाम को लेकर ही तो रस पान किया जा सकता है। यदि इस रस को कोई पी ले, कृष्ण नाम रस को पी ले, तो दूसरा रस चाहिए नहीं, दूसरा रस की किसी को आवश्यकता नहीं होती है। बस कृष्ण नाम का रस राधे कृष्ण राधे, चूंकि राधे वही कृष्ण वही, राधे कृष्ण 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 अगर यदि कोई करते रहे तो कल्याण हो जाता है, पार लग जाता है, मुख पर भी पवित्र हो जाता है। कृष्ण नाम का साबुन का यदि प्रयोग कर लिया जाए तो हृदय भी शुद्ध हो जाता है, सफाई हो जाता है। तो बरहा पीडंग नटवर बपू, ये नटवर नट के तरह, मदारी के तरह बने हुए हैं, अपने स्वरूप को बनाए हुए हैं, बाना बनाए हुए हैं, खूब सजे बजे हुए हैं। जंगली बन के उन सुंदर सुंदर पुष्पों से महाराज जी 5 रंग के पुष्पों से निर्मित ये बनमाला बैजंत्री माला को धारण किए हुए हैं, जो उनके घुटने से नीचे तक है महाराज जी। बरहा पीडंग नटवर बपू, नट के तरह बपू को रूप को धारण किए हुए बनाए हुए हैं। कर्णयो कर्णिकारं, नट इसलिए कही जा रही है, बरहा पीडंग नटवर, नटवर
नट के तरह तो रूप बनाए हुए हैं, और सजे हुए कैसे हैं भैया? तो वर के तरह, दूल्हे की तरह। एक दूल्हा जिस प्रकार से सज जाता है, बज जाता है, पूरी तरह से तैयारी कर लेता है, सज करके लोग उसे खूब सजा देते हैं। इनके ग्वाल बाल सारे सखा जितने भी हैं, इनके समस्त के समस्त भक्त जन भी इनको अलंकारिक रूप से सजा दीन है, बजा दीन है, संवार दीन है। ठाकुर जी को चाहे साहित्यिक आभूषणों से सजा दें, या महाराज जी लौकिक या भौतिक आभूषणों से इनके मित्र सजा दें, इनके ग्वाल बाल सखाएं सजा दें, चाहे जो कोई भी सजा दे या स्वयं सज ले, पूरी तरह से सजे हुए हैं वर के तरह। नट वर, रूप तो नट के तरह है। अभिनय करने वाले को नट कहा जाता है, अभिनेता जो है वो नट भी कहलाता है। तो नट के तरह ये सजे हुए हैं हमारे संवरिया सरकार, नट की तरह सजे हुए हैं। बरहा पीडंग नट वर, और वर के तरह सजे बजे हुए हैं, पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से सजे हुए हैं। वर के मस्तक पर क्या होता है भैया? क्या होता है? मस्तक पर वर पहनता है, इसको मौर कहा जाता है। मौर कहा जाता है, मौर धारण करता है वर जब विवाह करने के लिए जाता है। तो ये ठाकुर जी भी अपने मस्तक पर कुछ धारण किए। नट वर बपू, क्या? बरहा पीडंग, वो आपीड जो है केशाभूषण है, बरहमय आपीड, जिसके ऊपर मयूर का पंख फहरा रहा है। महाराज जी लगता है जैसे दुल्हा के तरह हमारे संवरिया सरकार सज गए हैं, सजे हुए, और दुल्हा के तरह सजे हुए नट वर बपू वैसा स्वरूप धारण किए हुए। कर्णयो कर्णिकारं, इतना ही नहीं, मदारी इसलिए कहा जा रहा है ना, कर्णयो, कान दो हैं, कान दो हैं, और कर्णिका एक है, एक है मात्र। चाहे वो अमलतास का पुष्प हो, चाहे सूरजमुखी का पुष्प हो, या कनेर का पुष्प हो। देखिए कैसे कर्तव्य कर रहे हैं हमारे संवरिया सरकार। एक कान पर रखे हुए हैं पुष्प एक, कर्णिका एक, कर्णिकार एक, बस सोच लीजिए। कर्णयो कान दो, कर्णयो कर्णिकारं, कर्णिकार एक, एक कान पर रखे हुए हैं कनेर के पुष्प, या कनेर का पुष्प हो, या मलतास का पुष्प हो, या सूरजमुखी का पुष्प हो। वो संतों का अलग अलग भाव है। महाराज जी धारण किए हुए हैं, कान दो है, एक पर धारण किए हुए हैं, लेकिन महाराज जी नट के तरह, अभिनेता के तरह एक झटका मारते हैं, एक झटका मारते हैं, ज्यादा नहीं, एक झटका मारते हैं ऊपर की ओर। ये कान पर रखा हुआ कनेर का पुष्प, या अमलतास का पुष्प, या सूरजमुखी का पुष्प आकाश की ओर चला जाता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो दूसरे कान पर चला आता है, विन्यस्त हो जाता है, स्वयं विन्यस्त हो जाता है। वो कर्तव्य देखिए हमारे सांवरे सलोने संवरिया सरकार का। बरहा पीडंग नटवर बपू, कर्णयो कर्णिकारं, बिभ्रत वासः कनक कपिशं वैजयंतीम च मालाम। पीताम्बर ओढ़े हुए हैं, कटि प्रदेश में पीताम्बर है और पहने हुए हैं महाराज जी। और इतना ही नहीं, बिभ्रतवासः कनक कपिशं वैजयंत्री का माला धारण किए हुए, वैजयंत्री मालम। बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णकारं, बिभ्रतवासः कनक कपिशं, पूरे शरीर पर सुनहला पीताम्बर झिलमिला रहा है। गले में 5 प्रकार के सुगंधित पुष्पों के बनी हुई वैजयंत्री का मालक हमारे संवरिया सरकार धारण किए हुए हैं। सुंदर स्वरूप है, और बांसुरी के छिद्र में जब फूंक मारते हैं, बांसुरी जो हाथ में लिए हुए हैं, जब अपने अधरन के ऊपर में पधराते हैं, पधरा कर महाराज जी जब वो बांसुरी के वेणु के छिद्रों में अपने अधरामृत में भरे हुए रसमय अमृत रूपी फूंक को प्रवाहित करते हैं, फूंक मारते हैं महाराज जी, तो फिर कहना ही क्या है।
जब फूंक मारते हैं तो ये फूंक उन बांसुरी के छिद्रों से समस्त के समस्त चहुओर प्रसरित होते हैं और उसको सुनने के बाद सारे के सारे लोग मुग्ध हो जाते हैं, उनके रस में डूब जाते हैं, उसके स्वरित स्वर्ग में अपने आप को भुला बैठते हैं, डुबा देते हैं। क्योंकि वृंदा रंध्राण वेणु रसर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कृति है। और इस प्रकार से ये हमारे समरिया सरकार अपने गोप वृंदों के साथ में, गोप मित्रों के साथ में वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। और जब प्रवेश करते हैं तो जितने के जितने सखा हैं सब इनके कीर्ति का गान करते जाते हैं, या फिर सखियां भी हैं, गोपियां हैं, इनके कीर्ति का गान करने लगती हैं, इनके विषय में कुछ न कुछ ये कहना शुरू करती हैं। इति वेणुरवं राजन् सर्वभूत मनोहरं श्रुत्वा ब्रजस्त्रियः सर्वा वर्णयन्त्योभिरे भिरे। गोप्यौचुः आक्षन्वतां फलमिदं न परं विदाम साख्या पशुननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं ब्रजेश सुतयोर्नुवेणुजोष्टं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् च्यूत प्रवालवरः सवकोत्पलाब्ज मालानुप्रेक्ता परिधान विचित्र वेशौ माधे बिरेजतुरलं पशुपाल गोष्ठ्यां रंगे जथा नटवरौ क्वच गायमानौ गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोदराधर सुधा मपि गोपिकानां भुङ्क्ते स्वयं जदवसिष्ठरसंहृदिन्यो रेष्वत्वचोश्रुमुमुचो सरवो जथार्याः वृन्दावनं सखी भुवो वितनोति कीर्ति जद देवकी सुत पदाब्जु पदाम्बुजलब्धलक्ष्मी गोविंद वेणुमनुम तमन्यूरनृत्यं प्रेक्ष्यादृशान्वपरतान्य समस्तसत्वं धन्यास्म मूढमतयो पिहरिण्येता यानन्दनन्दनमुपतविचित्रवेशम् आकर्ण्यवेणुरणितं सह कृष्णसारा पूजां दधुर्विरचितां प्रणयावलोकैः कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत् स्वरूपशीलं श्रुत्वा च तत्क्वणितवेणुविचित्र गीतं देव्यो विमानगतयः स्मरणोन्नसारा भ्रस्यात् प्रसूनकबरा मुमुहुर्विनेभ्य।
गावस कृष्ण मुख निर्गत वेणुगीत पीयूख मोत भीतकार न पुटे पिबन्त्य सावास्तनुस्तनपय कवलास्म सस्त्यो गोविन्दमात्मनिदृशा शुकलाः स्पृशन्त्य प्रायो बताङ्गविहग मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम् आरुह्य ये द्रुमभुजान् रुचिरप्रवालान् शृण्वन्त्यमिलितदृशो विगतान्यवाचः नाद्यस्तदा तदुपधार्य मुकुन्द गीत मावर्तलक्षितमनो भवभग्नवेगा आलिङ्गनस्थगितमोर्मिभुजैर्मुरारे गृह्णन्ति पादजुगलं कमलोपहारा दृष्ट्वा तपे ब्रजपशुन् सह राम गोपैः सञ्चारयन्तमनुवेणुमुदीरयन्तम् प्रेम प्रवृद्धवोदितकुसुमावलीभिः सख्योर्व्यधात स्वपपुकाम्बुदयात् पत्रम् पूर्णः पुलिन्दौरुगाय पदाब्जराग श्रीकुङ्कुमेन दयितास्तनमण्डितेन ताद्यर्शनस्मररु जस्त्रीणरोखितेन लिम्पन्त्ययाननकुते सुजहुस्तदाधिम् हन्तायमाद्रिरवल हरिदास वरयो जद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानन्तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीय स्वीय वसकन्दरकन्दमूलैः या गोपकैरनुनुवनं नयतोरुदार वेणुस्वनैकलपदैस्तनुभृतु सख्य असपन्दनं गतिमतं पुलकस्तरूणां निरयोगपाशकृतलक्षणयोर्विचित्रम् एवं विधा भगवतो या वृन्दावनचारिणः वर्णयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडा आस्तनन्मयतां जजु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे वेणुगीतं नामैकविंशो अध्यायः। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परीक्षित जी महाराज, इस प्रकार से यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की ऐसी एक नहीं अनेक लीलाएं हैं। गोपियाँ प्रतिदिन आपस में उनका वर्णन करती हैं और तन्मय हो जाती हैं। भगवान की लीलाएं उनके हृदय में स्फुरित होने लगती हैं। जब उनके हृदय में
जब ये गोपी भाव लिए हुए हैं, गोपी हैं, श्रुति रूपा हैं, सिद्ध 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 साधन गोपियां हैं, दिव्य गोपियां हैं, ये त्रेता के जनकपुर की गोपियां हैं या फिर दंडकारण्य के ऋषि प्रवर्ग जो तपरत होते हुए गोपी भाव को लेकर पैदा हुए हैं महाराज जी, ये सारे के सारे गोपियां जब उनके रूप सौंदर्य या मधुरिमा का गान करते हुए नहीं अघाती हैं और गान करते करते तन्मय हो जाती हैं, कृष्णमय हो जाती हैं, तो भला हम और आप कैसे नहीं तन्मय हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है आप समस्त मित्रों से, आप समस्त श्रोतागणों से, बस एक बार भी कम से कम गोपी भाव लेकर कृष्ण नाम का उच्चारण कर अपने रचना को पवित्र करें, अपने जीवन को सार्थक करें। अरे जाना तो तय है, लोग क्या कहेंगे नहीं कहेंगे, कुछ कहें नहीं कहें, पागल समझे संसार मुझे, वो समझते रहे, लेकिन आपका काम नाम लेना है। नाम लेते रहें, नाम लेते रहें, नाम लेते रहें। यदि उनके नाम का गान किया जाए, कृष्ण नाम का गान किया जाए, राम के नाम का गान किया जाए, तो अंत में निकला यह परिणाम, राम ते बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम है। जब कृष्ण से बड़ा कृष्ण का नाम है, बारे भैया कृष्ण मिले या न मिले, यदि कृष्ण नाम रूपी रत्न मिल जावे किसी को, तो उससे बड़ा धनी और कहाँ कोई है। हमारे सुदामा जी से बड़ा धनी और कहाँ कोई है जो कृष्ण नाम रूपी रत्न को अपने अंदर समेटे हुए हैं महाराज जी। हमारे सुदामा जी कृष्ण नाम रूपी रत्न को समेट कर महाराज जी हृदय में लेकर ही तो द्वारिका धाम गए थे। 2 मुट्ठी चावल के दाने भले इनके पास उनको देने के लिए सुशीला दी थी जरूर, एक पोटली में बांधकर, एक वस्त्र में से थोड़ा फाड़ कर और उसमें बांधकर फटे हाली में भी वो पोटली बनाकर इनको दी थी। सुशीला जो शीलवती है, सुशीला है, सुंदर सुशील है, वो सुशीला इनको दे दी। और ये जितेंद्रिय हैं अपने महाराज जी, सब कुछ पर तो ये विजय पा चुके हैं। इच्छाओं पर, समस्त के समस्त व्यवहारिकताओं पर कोई चाह नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। सुदामा जी के पास बस एक ही चीज़ तो है जिसको संजोए हुए हैं, कृष्ण नाम लिए हुए हैं, या फिर संदीपनी मुनि के आश्रम पर ये बाल्य सुलभ चंचलताओं को याद किए हुए हैं, उसी में अपने आप को रमाए हुए, डुबोए हुए महाराज जी ये जब जाते हैं द्वारिका धाम में, तो जाने के क्रम में क्या क्या होता है दूसरे वीडियो में आपके समक्ष निश्चित रूप से रखने का प्रयास करूंगा। अभी तो एकाएक उद्गार जगी आपको वेणु गीत में लेकर आया। यदि हमसे कोई त्रुटियां हुई हों, हो सकता है कहीं कुछ कहने में, कुछ रखने में कोई त्रुटियां हुई हों, निश्चित होनी ही है, मानव हैं, मनुष्य हैं, त्रुटियां तो होगी ही, तो आप मुझे सहर्ष क्षमा करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भागवत जी भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय।